नमस्कार प्यारे बच्चों, द फ्लैश एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो हम लोग बात करते हैं MT05 केमिस्ट्री टेस्ट का सलूशन स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 51 केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट N2O5। ठीक है, N2O5 के बारे में इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। N2O5 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। इट इज़ एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, करेक्ट है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड, इट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ठीक है, ये रिड्यूस होकर दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, इससे ज़्यादा और ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, तो होगा रिड्यूस और दूसरे करेगा ऑक्सीडाइज। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। सॉलिड N2O5 इज कॉल्ड नाइट्रोनियम नाइट्रेट। ठीक है, जो N2O5 होता है वो एग्जिस्ट कैसे करता है, वो एग्जिस्ट करता है NO2+ एंड NO3-। तो ये नाइट्रोनियम नाइट्रेट, इसीलिए इसको नाइट्रोनियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी 3 भी करेक्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 कंटेंस नो NO बॉन्ड, इनकरेक्ट है। ठीक है, N2O5 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो, ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 उसमें क्या, नो NO बॉन्ड, तो इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है। 51 का जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डर नॉट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स की पीरियोडिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा इनमें से प्रॉपर्टी जो है डिक्रीज नहीं होता है, ये बोल रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं डायपोल मोमेंट। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, ये है ऑक्सीजन फैमिली। ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इनका इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज सबसे पहले इनका देखो, साइज इंक्रीज होता है, उसके बाद इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो डायपोल मोमेंट भी कम होगा। ठीक है, और हमें क्या बोला गया है, जो कम नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता, वो ढूंढना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, बॉन्ड एंगल, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला साइज बढ़ते जाता है। ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो है वो कम होता है, जिससे बॉन्ड एंगल बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमें वो ढूंढना है जो डिक्रीज ना होता हो। ठीक है, आगे कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ऊपर से नीचे जाते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, आपको याद होगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, तो एनायन का साइज बढ़ने से क्या हो रहा है, पोलराइजेशन बढ़ेगा। जैसे ही पोलराइजेशन बढ़ेगा कोवेलेंसी भी बढ़ेगी या कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी डज नॉट डिक्रीज, तो कोवेलेंसी तो बढ़ रहा है, तो जो डिक्रीज नहीं होगा वही पूछा है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। अमॉन्ग ऑफ द फ्लोराइड्स बिलो द वन विच डज नॉट एग्जिस्ट इज। ठीक है, कौन सा फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, चलिए देखते हैं। कार्बन का फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, इधर देखो किसका फ्लोराइड, हीलियम का फ्लोराइड दिया है। हीलियम का है इनर्ट गैस। ठीक है, और हीलियम का फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपका आंसर जाएगा 53 का आंसर आपका जाएगा 2। ठीक है, जिनॉन का फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, सल्फर का फ्लोराइड भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता किसका, हीलियम का फ्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग विच इज पैरामैग्नेटिक एंड हैज 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उसके पास 3 और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट N2O, ऑप्शन नंबर सेकंड
NO, ठीक है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पैरामैग्नेटिक है इसकी वजह से, और इसके पास क्या है 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। NCERT प्लस आपकी कॉपी से ये क्वेश्चन आया हुआ है, डोज नंबर 5 में ये जो लिखा हुआ है पूरा ये मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, इन लेट चैम्बर एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 द कैटलिस्ट यूज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 55। लेट चैम्बर में आपका यूज होता है बच्चों NO एज अ कैटलिस्ट, एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है V2O5, ठीक है। NO एंड V2O5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। 55 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। Of the following acids have been arranged in the order of decreasing acidic strength. Identify the correct order of, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। ClOH, BrOH एंड IOH, ठीक है। डोज नंबर 1 एसिडिक एंड बेसिक नेचर, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एज इट इज क्वेश्चन आपकी कॉपी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। आपको पता होगा फॉर मेटल हाइड्राइड, ठीक है, या ऑक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स या हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। इनके लिए लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम आई पे बेसिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा मतलब एसिडिक नेचर घटेगा, ठीक है। तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा आपका फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड, पहला ही ऑप्शन, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लस आपका NCERT और कॉपी से आया हुआ है, ठीक है। हमारी जो नोट्स रहते हैं क्लास के वो पूरा NCERT बेस्ड रहते हैं और वहीं से पूरे के पूरे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। चलिए, अभी JEE मेंस का भी कुछ कुछ का क्वेश्चन आउट हुआ है, मतलब उसका सोल्यूशन आया है। तो एज इट इज़ स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन है वहाँ से 9 क्वेश्चन एज इट इज़ हमारे कॉपी से आए हुए हैं, ठीक है। आगे चेक कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच गैस कैन कलेक्टेड ओवर वाटर, इसके लिए मैं पेन नहीं चलाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं पेन नहीं चलाऊंगा। विच गैस कैन बी कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है। वाटर के सरफेस पे बोल रहे हैं कौन सा वाटर को कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए वाटर का नेचर कैसा होता है, ये आयनिक नेचर का होता है, ठीक है, या पोलर नेचर का होता है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। NH3 भी आयनिक नेचर का है तो ये क्या होगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए N2, ये होता है नॉन पोलर, ठीक है, तो ये इस पर डिजॉल्व नहीं होगा। SO2, ठीक है, ये भी इसमें क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे आपके पास क्या है, HCl, ये भी इस पर डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो डिजॉल्व कौन नहीं होगा, N2। समझ में आया, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी 0 है, ठीक है। और N2 क्या है, एक प्योर नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो सरफेस पे कौन कलेक्ट हो जाएगा, 57 का आपका आंसर जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी सब तो डिजॉल्व हो जाएंगे, डिजॉल्व जो नहीं होगा वही तो कलेक्ट होगा ना, बात समझ में आया, बाकी सब डिजॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब चारों स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं वो आपकी कॉपी में लिखे हुए मिल जाएंगे, समझ में आया। चलो फर्स्ट देखते हैं 58, GeX4 is more stable than GeX2 where X is halogens, ठीक है। तो आपको पता होगा ये केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, ठीक है। तो केमिस्ट्री सर गिव्स सन की, यहाँ तक तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहता है, लेट पे जाते हैं तो +2 इनर पेयर इफेक्ट, याद आया, क्लास में कराए थे आपको, ठीक है। तो इस सब के लिए +4 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं ना।
SnF4 इज एनिक इन नेचर, सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने की वजह से इनमें ये एनिक नेचर शो करते हैं। PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर, इनकरेक्ट। फ्लोरीन जहाँ पे आ गया, रेयरली ऐसा केस होता है कि कोई कंपाउंड जो है कोवेलेंट हो, नहीं तो बाकी सब कंपाउंड के होंगे एनिक नेचर के होंगे। तो 58 का आपका जाएगा 3, ठीक है, 58 का 3। चलिए आगे बात करते हैं। When concentrated H2SO4 is added to dry KNO3, brown fumes are involved. These fumes are of। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। जब कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस KNO3 को जो ऐड करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ऐड करते हैं यहां से रिलीज होता है क्या, K2SO4 प्लस HNO3। यही HNO3 बाद में क्या होता है, डिसॉल्व होता है या डिसोसिएट होता है, किसमें, ये होता है NO2 प्लस O2 प्लस H2 में। तो जो ब्राउन कलर का रिंग रहता है वो होता है NO2 का। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4th। तो 59 का जाएगा आपका 4th। समझ में आया, ये वाला प्रोसेस कॉपी में है। चलो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विल फॉर्म एनायंस मोस्ट रेडिली, ठीक है, तो कौन सबसे इजिली या रेडिली क्या एनायंस का फॉर्मेशन करेगा, बताओ, आंसर बताओ कौन करेगा। ऑक्सीजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, एल्कलाइन, अर्थ मेटल, ये तो कैटायनिक, ये तो कैटायंस फॉर्म करेंगे ना। आंसर जाएगा आपका हैलोजन। समझ में आया, हैलोजन सबसे इजिली एनायंस का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जाएगा 3, फुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी फॉर द हैलोजेंस आर गिवन, ठीक है, इन किलोजूल पर मोल, ठीक है। फ्लोरीन का 158, क्लोरीन का 242, ब्रोमीन का 193 एंड आयोडीन का 157। द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स हाइड्रोजन इज, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का ऑर्डर, ठीक है। तो ठीक है, ये सारे डाटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए ही हुए हैं, वहां से वह बना सकते हो, पर मैं आपको एक एनसीईआरटी की लाइन बताता हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। समझ में आया, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है हैलोजन का। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो आसानी से रिएक्शन करेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the statement is not correct statement? Multiple bonds are always shorter than corresponding single bonds. करेक्ट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड का, उसके बाद डबल बॉन्ड का, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। ये बात हो रही है बॉन्ड लेंथ की। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज लिविस एसिड, करेक्ट है, ठीक है। जो बेस होते हैं वो लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं और जो एसिड होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वही लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, वही एक्ट करेगा लिविस एसिड जैसे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आल्सो करेक्ट। हमको क्या ढूंढना, इनकरेक्ट। द कॉनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है। एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। AB5 बोल रहे हैं क्या, ये सिर्फ स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। AB5 एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर इज रॉन्ग, ठीक है। कुछ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट, और जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है, ठीक है। 62 का जाएगा 4। 63, द इनर्ट गैस कैन बी आइसोलेटेड एंड सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर कंपाउंड्स, गलत बात, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस और इनर्ट गैसेस के बारे में दोनों का रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों, क्यों इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, इनएक्टिव गैसेस होती हैं, ठीक है। तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये आयंस में अपने डिसोसिएट होते नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, ये करेक्ट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में मैंने बताया हुआ है आप लोग को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। जो न्यूली सिलेबस ऐड हुआ है
वो हो सकता है पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ना पढ़ाया गया हो, लेकिन जैसे ही ऐड हुआ हमने आपको ये चीज़ प्रोवाइड की है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया हुआ है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज करेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑन चारकोल करेक्ट है, तो 63 का जाएगा आपका बोथ 2 and 3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following statement is not correct when a maximum which of the following statement is not correct when a mixture of NaCl and K2Cr2O7 is gently warmed with concentrated H2SO4, ठीक है। डोज नंबर 5 का क्वेश्चन आ गया अगेन, आपको सिलेबस में लिखा हुआ है स्पेशली K2Cr2O7 एंड KMnO4 को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उस स्थान पे अदर सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, लेकिन इन दोनों को तो बिल्कुल रट डालो, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से आएगा, जो आपकी कॉपी में लिखा है वहीं से आएगा, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ NaCl प्लस K2Cr2O7, ठीक है, इसको एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, वार्म करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, ठीक है, हीट देते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है C2OCl, क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है जो होता है रेड कलर का, ठीक है। अ डीप रेड वेपर इज इवॉल्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर यही, ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अ वेपर व्हेन पास्ड इनटू NaOH गिव्स अ येलो सॉल्यूशन ऑफ N2CrO4, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड को जब NaOH के साथ जब क्या करते हैं, इसको, ठीक है, पास करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका, Na2CrO4, जो कैसा रहता है, येलो कलर का रहता है, ठीक है। और जब इसी में हम लोग वो पास कराते हैं क्या, जब इसमें एसिडिक मीडियम बढ़ाते हैं तो यही ऑरेंज कलर का हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। क्लोरीन गैस इज इवॉल्व, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी क्लोरीन गैस इवॉल्व नहीं होता है, समझ में आया। क्रोमिल क्लोराइड इज फाउंड, ये क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, तो क्या पूछा है, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि क्लोरीन गैस इवॉल्व नहीं होती है, ठीक है। 64 का जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीलियम इज एडेड टू ऑक्सीजन यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स बिकॉज, ठीक है, इसके बारे में मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, हीलियम गैस को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये लेस सोल्यूबल देन नाइट्रोजन होते हैं हमारे ब्लड्स में, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रेशर जब बढ़ेगा तो जो नाइट्रोजन है वो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हाईली सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे लिए सही नहीं है, बात समझ में आया, इसीलिए यूज़ करते हैं क्या, हीलियम गैस, ओके। 65 का जाएगा ए, ठीक है, लेस सोल्यूबल होता है ये ब्लड में हाई प्रेशर में, जैसे हम लोग सी में डीपली जाते जाते हैं तो प्रेशर बढ़ते जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है नाइट्रोजन की वो बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन हीलियम का सॉल्युबिलिटी कम रहता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड इज, चलिए 66 लैंथेनॉइड के लिए देखते हैं जनरल, सबसे पहले जिनॉन, ठीक है, देन 4F0214, 5D021 एंड 6S2। चलिए मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, जिनॉन F14 नहीं, पहला तो नहीं गया, दूसरा 0 to 14, देन 1 to 2, 5D021 होना चाहिए, 6 1 ये भी मैच नहीं हो रहा है, जिनॉन 4F0 to 14, 5 0 to 1 एंड 6S1 to 2 नहीं, ओनली 2 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है बच्चों, अभी पैटर्न बदल रहा है, ऑप्शन बदल रहे हैं, ठीक है, पेपर को टफ बनाने के नन ऑफ दीज ऑप्शन को भी करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बात समझ में आया। चलो, किसी बच्चे ने, मेरे को लगता नहीं कि नन ऑफ दीज में टिक किया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट बनाया है तो लिखिए मैंने करेक्ट बनाया है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी इन H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7 आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, H4P2O5 ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है ये सब, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सीजन फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O H OH एंड H,
ठीक है। ऑक्सीजन होता है -2, ये ऑक्सीजन होता है -2, -1 इधर एंड -1 इधर, ये होता है -1 और ये होता है +1, ठीक है। -2 -1 -1 कितना हो गया -4 + 1 -3, बाहर का -3 तो फास्फोरस का हो जाएगा +3, इसका भी +3, तो H4P2O5 का है +3। हाँ, तो फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक आंसर होगा आपका। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं, देखते हैं सेकंड ऑक्सीजन H4P2O6, ठीक है। चलिए फॉस्फोरस बॉन्ड है इसमें, ठीक है। O यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, ठीक है। H4P2O6, ये -2, ये -1, ये -1, -2 -1 -1 कितना हो गया बाहर का -4, तो फास्फोरस को हो जाएगा +4, ठीक है। +3 +4, सेकेंड के लिए आ जाएगा +4। नेक्स्ट के लिए भी देख लेते हैं इसी के साथ। चलिए थर्ड, ठीक है। देखते हैं थर्ड कंपाउंड क्या दिया है, H4P2O7 क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड O, OH O, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ठीक है। माइनस ऑक्सीजन का -2 -1 -1 एंड इधर -1 इधर -2 -1 -3 -4 एंड -5, बाहर का -5 तो फास्फोरस का हो जाएगा +5, तो आपका आंसर जाएगा +3 +4 +5, +3 +4 +5, 67 का फर्स्ट। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। 4H3PO4, द करेक्ट चॉइस इज, ठीक है। H3PO3 है, सॉरी 4 बोला था, ठीक है। H3PO3, ठीक है। फास्फोरस डबल बॉन्ड O, OH OH एंड H, ठीक है। ये क्या होते हैं, डाइप्रोटिक, एंड H होने की वजह से क्या है, रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। तो आंसर जाएगा आप क्या 1 2, ये है डाइप्रोटिक एंड रिड्यूसिंग, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा 68 का सेकंड। समझ में आया? H3PO4 ये होता है ट्राइप्रोटिक, H3PO3 ये होता है डाइप्रोटिक, H3PO2 ये होता है मोनोप्रोटिक, ठीक है। चलिए जिसके बारे में आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2 employed in the manufacture of the substance and select the correct option, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड स्टील, ठीक है। ये चैप्टर याद है, ठीक है। जब सिलेबस नहीं आया था, ये हमारे सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए थे अपने, सिलेबस तो बाद में आया, ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। ये हमने पढ़ा था किसमें, मेटलर्जी में, ठीक है। स्टील का स्टील का मैन्युफैक्चर होता है बेसेम्बर्स प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन सॉरी सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके लिए इसका फॉर्मेशन नया हो सकता है, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या है, लेब्लांस प्रोसेस, ठीक है। एंड ऑप्शन सॉरी डी, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा हैबर्स प्रोसेस से, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, H2SO4 ए का जाएगा 4, बी का जाएगा सेकंड, तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। 69 का 3, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। At ordinary temperature and pressure, among the halogens, chlorine is a gas, bromine is a liquid, and iodine is a solid. This is because of, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 70 का, ठीक है। Cl2 गैस है, क्योंकि क्लोरीन में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वीकेस्ट होता है, ठीक है। एंड ब्रोमीन में होता है, क्लोरीन ब्रोमीन ये होता है वीक, ठीक है। एंड आयोडीन
ये होता है सॉलिड, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होता है वो इन तीनों के कंपैरिजन में क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स है तो गैस, ठीक है, फोर्स थोड़ा सा मीडियम है तो लिक्विड, और उनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है तो सॉलिड। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमॉन्ग द, हाँ ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 70 का जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, चलिए 71, ऑल ऑक्सी एसिड कंटेन टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो मैंने बताया था फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स में, ठीक है, ये हमेशा sp3 हाइब्रिडेशन शो करेंगे, मतलब फॉस्फोरस के ऊपर में ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप रहेगा, और ये रहेगी वैलेंसी जो वेरिएबल रहेगी। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर तो फिक्स रहेगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड की वजह से क्या होगा, ये टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। ऑल ऑक्सी एसिड्स कंटेन एटलीस्ट 1 PO यूनिट एंड 1 POH ग्रुप, करेक्ट है। ठीक है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया होता है, देखो वहीं से क्वेश्चन आ गया। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक, ऑर्थोफॉस्फोरिक का यूज होता है किसमें, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का मैन्युफैक्चर में। ठीक है, ये वाली लाइन ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। हाइपोफॉस्फोरस इज अ डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। ठीक है, अभी मैंने बताया, ठीक है, H3PO3 एंड H3PO4, ये होता है ट्राइप्रोटिक, ये होता है डाइप्रोटिक, और ये होता है मोनोप्रोटिक। ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सॉरी हाइपोफॉस्फोरस एसिड, यस दिस इज मोनोप्रोटिक। ठीक है, ये होते हैं क्या, मोनोप्रोटिक होते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, डाइप्रोटिक एसिड, तो रॉन्ग। ठीक है, और क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, सो ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, BaO एंड ओजोन रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस, चलिए देखते हैं, BaO प्लस O3, इनके बीच में BaO2, सॉरी, इनके बीच में जब रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, O2 प्लस बचा क्या, बेरियम का ऑक्साइड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड, तो 72 का जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड्स गिव्स द गैस एक्स एज अ बाई प्रोडक्ट, दिस इज कलरलेस गैस विद choking smell of burnt sulfur and cause great damage of respiratory organs as a result of acid rain. In aqueous solution, its aqueous solution is acidic, act as reducing agent, and its acid has never been isolated. The gas X is, सब भूल जाओ। ठीक है, जब रोस्ट करते हैं, ठीक है, फिर से आगे देखो, ठीक है, ये तो सल्फर का प्रॉपर्टीज में भी आ सकता है, लेकिन इसको हमने मेटलर्जी में बताया हुआ था आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, ये हो सकता है सल्फर के ऑक्साइड्स। ठीक है, वहाँ का क्वेश्चन है ये। रोस्टिंग करेंगे किसका, H2S का। ठीक है, रोस्टिंग करना मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो फॉर्मेशन किसका होगा, SO2 का। SO2 का फिर से अगर रोस्टिंग करते हैं तो बनेगा SO3, अदरवाइज H2S का जब हम लोग रोस्टिंग करते हैं तो बनेगा SO2, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, ONF इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद O2N। 74, ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज मेरे ध्यान से सुनो। ठीक है, एक क्वेश्चन आइसोइलेक्ट्रॉनिक का आएगा ही आएगा, चाहे कुछ किसी भी तरीके से आए, फिक्स्ड है। ठीक है, हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से करना इसको, ONF एंड O2N माइनस। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8, नाइट्रोजन के पास 7 एंड फ्लोरीन के पास 9, 8 + 7 + 9 24 इलेक्ट्रॉन्स। O2 के पास 8 × 2 16 प्लस नाइट्रोजन -8, ये भी हो गया 24, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। हमें क्या पूछा, इनकरेक्ट। OF2 इज ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, गलत बात,
कंपाउंड का फॉर्मेशन उस पर डिपेंड करती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है बताइए? फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो ये कंपाउंड जो OF2 लिखा हुआ है, ये फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं होगा, ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। समझ में आया? दिस इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, न कि ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। समझ में आया? फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन बोलो इसको, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये कंपाउंड का नाम क्या होगा डिपेंड किस पे करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो 74 का जाएगा 2, जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है, अदर टूज आर करेक्ट। Cl2O7 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड, करेक्ट है। O3 मॉलिक्यूल इज बेंट, ये भी करेक्ट है। किसी ने लीनियर तो नहीं सोचा ना, वहाँ पे ऊपर में क्या होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका बेंट स्ट्रक्चर बनता है। 74 का जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 75। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड नॉट प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली। चलिए, थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड नॉट प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली। चलिए देखते हैं, ज़ीनॉन प्लस हीलियम, ठीक है, ज़ीनॉन आयरन प्लस हीलियम, ठीक है। यहाँ पे देखो जो प्लस चार्ज है वो ज़ीनॉन पे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू हीलियम, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली होगी। समझ में आया? ऑप्शन सेकंड देखते हैं, सिलिकॉन प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये क्या है? हैलोजन है, हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज पाप है, ठीक है, ये बनेगा क्या? Ci प्लस एंड Cl, ठीक है। क्लोरीन न्यूट्रल रहना पसंद करेगा, ठीक है, कैटायनिक नहीं, तो ये भी स्पॉन्टेनियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे है फ्लोरीन माइनस प्लस आयोडीन, बन रहा है क्या? फ्लोरीन प्लस आयोडीन माइनस, ठीक है। देखो मोर En पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, ठीक है। सर तुहिन सर ने ये क्लास में आपको बताया होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, और लेस En पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पर माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू आयोडीन, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और अब हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना है, तो ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, ठीक है, ये नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा। समझ में आया? और क्या पूछा आपको? वुड नॉट प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियसली, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अमॉन्ग द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ऑक्सी एसिड्स का आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, क्या क्या कंपाउंड, HClO3, HClO4, HClO2 एंड HClO, ठीक है। तो आपको पता है एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला गया तो ये आ गया +5, 4 दूनी 8, 8 में से 1 चला गया तो आ गया यहाँ पे +7, 2 दूनी 4, 4 में से 1 चला गया तो +3 एंड 2 दूनी 4, तो ये +1। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा HClO3, उसके बाद HClO4, उसके बाद HClO2, उसके बाद HClO, ठीक है। समझ में आ गया एसिडिक नेचर का ऑर्डर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। डोज नंबर 1 में ये कराया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांजिशन मेटल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर, ठीक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कब शो करते हैं? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हाई लैटिस एनर्जी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के
वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। 77 का फोर्थ, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सच्चा एस्पिरेंट क्या करता है, सिर्फ टिक करने के लिए पेन उठाता है, ठीक है। हाँ, ध्यान में देने इस बात में, सॉल्व करना तो पड़ेगा ही। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हैलोजेंस। ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फ्लोरीन ओनली -1 शो करता है, बाकी सारे हैलोजेंस +1 +3 +5 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और माइनस भी शो करते हैं, लेकिन प्लस भी, फ्लोरीन नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम सबको पता है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ऑप्शन 3 भी, सॉरी स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। ऑल फॉर्म्स मोनोबेसिक्स ऑक्सा एसिड, ठीक है, या ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, इधर देखिए, ClOH ये क्लोरीन का मोनोबेसिक है। ठीक है, BrOH, ठीक है, ये सब क्या है, हैलोजेंस के मोनोबेसिक्स ऑक्सी एसिड्स हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड होता है HOF, ये एग्जिस्ट करता है HF+O2, ये मोनोबेसिक नहीं होता। ठीक है, फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड है जो मोनोबेसिक नहीं होता है। ठीक है, ऑल यहाँ पे एक्सेप्ट फ्लोरीन रहेगा तो ये करेक्ट है, लेकिन अभी ये एक्सेप्ट फ्लोरीन नहीं लिखा है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, तो 78 का जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, सॉरी, एक चीज का ध्यान रखना, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और आपको कलर के बारे में पूछा है तो एक ही चीज ध्यान रखना, अगर उसका डी ब्लॉक, ठीक है, या डी ऑर्बिटल बोला जाए, 79 है, यदि उसका डी ऑर्बिटल जो है पूरा भरा है, जैसे कि D10, या पूरा खाली है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की बात करूं, सभी कंपाउंड्स आप ले सकते हैं, एक जनरल एक लाइन आप लिख लेना। ठीक है, अगर डी ब्लॉक या डी ऑर्बिटल उसका पूरा भरा है या पूरा खाली है तो वो हो जाएगा कलरलेस। ठीक है, अगर उसके डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक हैं तो वो क्या हो जाएगा, कलरफुल। बात समझ में आया, कलरलेस और कलरफुल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये चीज अगर आपने ध्यान में रखी, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप सब बना लोगे। ठीक है, ये 2 लाइन, अगर डी ऑर्बिटल पूरा भरा है या पूरा खाली है तो कलरलेस, ठीक है, अगर पार्शली भरा है तो कलरफुल। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट है TiCl3, ये है Ti+3 के फॉर्म में। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम का होता है 21 और टाइटेनियम का होता है 22। ठीक है, चलिए टाइटेनियम का ये हो जाएगा 3D2 एंड 4s2, और +3 है तो ये क्या हो जाएगा 3D1 एंड 4s0। ठीक है, इधर देखो, डी ऑर्बिटल में 1 से 9 तक के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो होगा कलरफुल, तो आपका पहला ही ऑप्शन कलरफुल है। ठीक है, कलर्ड पूछ रहे। चलिए और बाकी भी चेक कर देते हैं। ठीक है, आपका 79 का 1। ठीक है, ऑप्शन बी चेक कर रहा हूँ, Cu2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे Cu प्लस के फॉर्म में है। ठीक है, Cu का होता है ग्राउंड स्टेट में 29, ठीक है, 3D10 4s1 होता है। ठीक है, पर Cu प्लस का क्या हो जाएगा 3D10 4s0। देखो यहाँ पे डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, फुल फिल्ड है तो क्या होगा, ये कलरलेस होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, ZnSO4, इसमें जिंक है Zn+2 स्टेट में। ठीक है, चलिए जिंक का होता है 30, ये होता है 3D10 4s2। ठीक है, और जिंक +2 का क्या हो जाएगा 3D10 4s0। अगेन डी ऑर्बिटल क्या है, फुलफिल है, डी ऑर्बिटल फुलफिल है मतलब क्या है, ये कलरलेस है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ScCl3, इसमें स्कैंडियम +3 है, स्कैंडियम का होता है 21, 3D1 4s2। ठीक है, +3 है तो ये क्या हो जाएगा 3D0 4s0। 3D देखो पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से खाली है मतलब क्या, ये कलरलेस है, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ दीज आर कलरलेस एंड कलर्ड इज
TiCl3, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो ट्रांजिशन करता है, ठीक है। यही d इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है तो कलर हमको दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? ये छोटा सा चीज ध्यान रख लेना, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8080, द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विल गिव कलर्ड कंपाउंड ऑफ इट्स आयन कंटेनिंग, ठीक है। वैकेंट 3D ऑर्बिटल, गलत, वैकेंट 3D ऑर्बिटल कभी कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब क्या है, वो फुलफिल नहीं होगा, अनपेयर्ड है मतलब, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड अभी तक करेक्ट लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4s, s ऑर्बिटल का कलर में कोई भी मतलब प्लेस नहीं होता, ठीक है। आपको यहाँ पे जो और d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं का ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए तो आपका ऑप्शन जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81, given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason, ठीक है। assertion क्या दिया है, ICl is more reactive than I2, ठीक है। क्या बोल रहा है, ICl मोर रिएक्टिव है देन I2, क्योंकि I2 क्या है, यहाँ पे स्टेबल है, इसके बीच में I2 किस पे स्ट्रॉन्ग स्टेट सॉलिड स्टेट में ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इनके I के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ICl के बीच में वीक बॉन्ड है, ठीक है। लिखा है क्या, ICl बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, ठीक है। तो ऑप्शन असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज, करेक्ट है, ठीक है। चलिए लेंथेनाइट जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, एटम क्या हो, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव नो सिमिलरिटीज विद द 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट, गलत बात, ठीक है। जो ऑप्शन 2 है, ठीक है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एटम का साइज कम हो जाता है, ठीक है। और 5D सीरीज में क्या होता है, एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसका भी साइज श्रिंक हो जाता है। साइज में सिमिलैरिटीज होने की वजह से इनके जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं या सेम सिमिलैरिटी शो करते हैं, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 83, the magnet and permanganate ions are tetrahedral due to the pi bond involves overlap the p orbitals of oxygen and p orbitals of manganese, ठीक है। मैग्नीज के d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। the pi bonding involves the overlap of d orbitals of oxygen and d orbitals of manganese, d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास होता ही नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। the pi bonding involves overlap of p orbitals of oxygen and with d orbitals of manganese, तो ये करेक्ट है, ठीक है। 83 का 3, ठीक है। p ऑर्बिटल किसका रहता है, ऑक्सीजन का, प्लस क्या रहता है, d ऑर्बिटल रहता है किसका, मैग्नीज का, ठीक है। तो ऑप्शन जाएगा 83 का 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। द नाइट्रेट ऑफ विच मेटल लेफ्ट ग्लोब्यूल ऑन हीटिंग स्ट्रांगली, ठीक है। तो ग्लोब्यूल बोल रहे हैं मतलब क्या है, यहाँ पे जब हीट करेंगे तो कौन सा मेटल हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 या सिल्वर का ऑक्साइड होता है, जैसे हीट करते हैं हमको मेटल का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस जो भी गैस रहती है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आया, तो आपका 84 का आंसर जाएगा 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डी ब्लॉक एलिमेंट शो इरेगुलर एंड एरेटिक केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए करेक्ट हो सकता है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। La and Cu have partially filled d orbitals and no other partially filled orbitals, ठीक है। partially filled और d orbitals, गलत बात। Cu में क्या होता है 3d10,
फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा, इनकरेक्ट। तो 85 का ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। द केमिस्ट्री ऑफ वेरियस लेंथेनॉइड इज वेरी सिमिलर, करेक्ट है, ठीक है। एंड 4f एंड 5 ऑर्बिटल्स आर इक्वली शील्डेड, गलत बात। 4f और 5f दोनों ऑर्बिटल्स का, दोनों शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्बिटल्स का अलग अलग होता है, इक्वली शील्डेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। 85। चलिए यहाँ तक आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा बना होगा, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट और बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स लगा के ये सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये अगर ये सारी चीज़ें आपने क्लास में अच्छे से की होंगी तो आपसे बहुत अच्छा पेपर बना होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लेवल का पेपर है, ठीक है। लेवल सबके निकलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, PCl3 is prepared by the action of Cl2 on, ठीक है, white phosphorus P4 plus 6Cl2, इन दोनों के एक्शन से बनता है क्या, 4PCl3। तो आपका आंसर जाएगा वाइट फास्फोरस या P4, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 86। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आई ये वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स एक्स हाइब्रिड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, डी ब्लॉक मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताना है, ठीक है। N-1 S2 P6 एंड D1 to 10, ठीक है। और रहेगा NS022, ठीक है। ये हम लोग कैसे लिखवाते हैं, NS022 एंड N-1 D1 to 10, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 87 का 4। समझ में आया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, ठीक है। 88 आपके पास क्या दिया है, आर्गन एंड 3d6। आर्गन का होता है 36 + 6, 36 + 6 कितना हो गया, सॉरी, आर्गन का होता है 18 + 6 हो गया 24, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 24 किसका किसका है, किसी का नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैग्नीज यहाँ पे 25 होता है, मैग्नीज +3 है, 25 में 3 गया तो 23, मैच नहीं कर रहा है। आयरन का 26 होता है, आयरन 26 +3 है, तो +3 26 में से 3 गैप करेंगे तो 23, आयरन भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कोबाल्ट 27 और कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है, कोबाल्ट +3 मतलब 24, समझ आया, मतलब ये कोबाल्ट +3 का 88 का जाएगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज, बिना पेन चलाए सीधा टिक करके आए हो गई ये वाला, है ना, मैंगनीज +2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसको डी ऑर्बिटल की हाफ फील्ड स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, ठीक है, +2 में। तो 89 का जाएगा 3 Mn+2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज लेमन येलो इन कलर, इट बिकम्स ऑरेंज इन color like methyl orange when it's acidic and again becomes yellow when it is alkaline, the inorganic salt will be, ठीक है। देखिए इधर पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम क्रोमेट को जब, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट को जब एल्कलाइन मीडियम में रखते हैं, ठीक है, तो वो एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। जो पोटेशियम क्रोमेट होता है, ठीक है, उसको अगर एसिडिक मीडियम में रखा जाए तो वो कलर चेंज कर लेता है ऑरेंज, ठीक है। अगर उसको बेसिक मीडियम में रखा जाए तो वापस से फिर से येलो कलर का बन जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम क्रोमेट,
ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है पोटेशियम क्रोमेट का, ये कलर चेंज करता है एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो आपका पोटेशियम क्रोमेट कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द आयनिक रेडियाई ऑफ एक्टिनाइट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है? ठीक है, जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता है। ठीक है, डिक्रीज होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट स्लाइटली। 91 का ए। बिना पेन चलाए बनाए हो? ये वाला कौन कौन सही करके आए हो? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जिसने भी सही किया है नीचे कमेंट में लिखे मैंने किया है 91 वाला क्वेश्चन सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, सीरियम कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 बिकॉज। ठीक है, सीरियम। ठीक है, सीरियम का कितना होता है? ये लेंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 58 और +4। अगर ये +4 होता है, ये हो जाएगा 54। 54 किसका होता है? जिनॉन का। ठीक है, जिनॉन क्या है? एक इनर्ट गैस है। ठीक है, इट रिसेंबल्स एल्कलाई मेटल्स, गलत बात है। ठीक है, एल्कलाई मेटल्स के लिए इसको 55 होना चाहिए था। इट हैज़ वेरी लो वैल्यू ऑफ आई, नहीं। ठीक है, +4 में लो आई की बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, ऑफ इट्स टेंडेंसी टू अटेंड नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑफ जिनॉन। ठीक है, तो ये जिनॉन के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड करने के लिए इसने +4 ऑक्सीडेशन ये शो कर सकता है। ठीक है, तो 92 का जाएगा सी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपने सही किया होगा शायद। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। In aqueous solution U2 acts as U+2। ठीक है, U+2 में कन्वर्ट होता है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, U+2 U+3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो U+2 +3 में कन्वर्ट हो मतलब खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो 93 का जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। गिव द आयंस हैविंग 4F14 5D0 6D0 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। ठीक है, गिव द आयंस हैविंग 4F14 4D0 6D0 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो 4F14 5D0 6S0, इससे पहले क्या रहा होगा? जिनॉन। ठीक है, तो जिनॉन का 54 + 14 कितने हो गए? 68 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी दिए हैं क्या है? सब लेंथेनॉइड्स हैं। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स में आपको पता है सीने पर नदियाँ प्रेम समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुमने ये भी लूट लिया। ठीक है, सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुमने ये भी लूट लिया। ठीक है, तो ये होता है 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 एंड 71। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में है ये भी और लूट लिया। ठीक है, एट्रियम एंड ल्यूटेनियम। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 68 इलेक्ट्रॉन्स एक प्रेजेंट है ई आर में। ई आर ऑप्शन में एक भी नहीं है। ठीक है, तो हाँ ये देखो यहाँ पे 70 है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देती हो जाएगा 68, ये बी ऑप्शन नंबर ए। एंड एल यू, ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो ये बन जाएगा क्या? Lu+3, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 68। ठीक है, तो Yb+2 एंड Lu+3 ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95।
ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है, K2Cr2 सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज, ठीक है, ये है पोटेशियम क्रोमेट, बताया था पोटेशियम क्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है, ठीक है। K2Cr2O7 सोल्यूशन बिकम्स येलो ऑन इंक्रीजिंग pH बियॉन्ड 7, तो बेसिक मीडियम, ठीक है, pH 7 से बढ़ाना मतलब बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, ये येलो हो जाता है, ये पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, इसी की बात की थी हमने पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ऑन पासिंग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड थ्रू एसिडिफाई KMnO4 सोल्यूशन अ मिल्की कलर इज ऑब्जर्व, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 4 Na2Cr2O7 इज प्रिफर्ड ओवर K2Cr2O7 इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि Na2Cr2O7 क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसका यूज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नहीं होता है, ये प्रीफर्ड लिखा, ये रॉन्ग है, ठीक है, तो आपका जो रॉन्ग है वही राइट है, 95 का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम z इज इक्वल टू 39 टू z इज इक्वल टू 48, 39 टू 48 बताइए कौन हो सकता है, ठीक है, 3D सीरीज में 21 से 30 होता है, क्या लगता है क्या होगा, ठीक है, ये होगा 4D सीरीज, समझ में आया, 96 का आएगा 4D सीरीज, ठीक है। सामने बैठे बच्चे मेरे को ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि मेरा हंसी छूट जाए जोर जोर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर रिएक्शन, ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, हाँ, द रिएक्शन कैन गो कंप्लीशन बाय रिमूविंग OH आयंस बाय एडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OH आयन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, ये क्या है, OH आयन एक बेसिक बेस है, ठीक है, बेस को रिमूव करने के लिए क्या डाल सकते हैं, एसिड, ठीक है, बेस को रिमूव करने के लिए एसिड डाला जाता है, तो यहाँ पे देखो रिमूव करना है तो यहाँ पे दो कंपाउंड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे दो एसिड दिख रहा है आपको, एक दिख रहा है HCl, ठीक है, एंड एक दिख रहा है आपको CO2, ठीक है, तो CO2 गैस रिमूव करने की जब भी बात करें, जब न्यूट्रलाइज की बात करें तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेना, जब रिमूव करने की बात करें तो आप लेना CO2, तो 97 का जाएगा 3, सॉरी 97 का जाएगा 4 CO2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, पूछ रहा है कौन से रिएक्शन में आयरन का ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू CuSO4 सोल्यूशन बाय आयरन, डीकलराइजेशन मतलब देखो जो CuSO4 होता है वो होता है ब्लू कलर का, ठीक है, इसको मैथिलीन ब्लू बोलते हैं, ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन आयरन से करा दी जाए तो बन जाता है FeSO4 प्लस Cu, और जो सोल्यूशन तो वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, तो Fe यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +2, तो 0 से +2 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ FeCO फ्रॉम Fe से फॉर्मेशन किसका हो रहा है, FeCO5, CO क्या है, न्यूट्रल है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 × 5 0, ठीक है, देखो यहाँ भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, यहाँ भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ऑक्सीडेशन हुआ क्या, नहीं हुआ, और जो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ वही तो पूछ रहा है, आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 भी देख रहे हैं, लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम स्टीम बाय आयरन एट हाई टेम्परेचर, हाइड्रोजन का रिमूव होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, समझ में आया। चलिए रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जब भी आयरन का रस्टिंग होता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन होता है, ठीक है, उसके द्वारा उसी से फॉर्मेशन होता है रस्ट का। आगे बढ़ते हैं, विच, ठीक है, ये वाला समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, या बोला जाए केमिस्ट्री का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनियंस इज इनकरेक्ट, ठीक है, लेंथेनॉइड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछ रहे हैं, ठीक है, ऑल द लेंथेनन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑल द लेंथेनन्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम्स, ये पहला ही स्टेटमेंट आपको रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे भी लेंथेनॉइड्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या होते हैं, जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं, एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो 99 का आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं,
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। Identify the incorrect statement. Interstitial compounds are those compounds that are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattices of metals. करेक्ट है, ठीक है। जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो उसमें क्या होना चाहिए, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, वहाँ पे जो छोटे छोटे एटम फंस जाते हैं, तो इससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमिल क्लोराइड या सॉरी क्रोमियम इन CrO4, ठीक है, CrO4 -2 इसमें, और Cr2O7 -2, इन दोनों में क्या बोल रहे हैं, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आर नॉट सेम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 4 2 जार 8, 8 में से 2 गया तो 6, तो यहाँ पे है इसका +6, 7 2 जार 20, 20 में सॉरी 7 2 जार 20, ठीक है, मैथ्स खराब है मेरी, ठीक है। 7 2 जार 14, 14 में से 2 गया तो 12, 12/2 कितना होता है 6, तो इसका भी 6, इसका भी +6, इसका भी +6। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr4 -2 एंड Cr2O7 -2 आर नॉट सेम, जबकि ये सेम है, और जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप एकेडमी में आके पर्सनल 1-to-1 ये क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की क्लास इन द फ्लैश एकेडमी। टाटा। कोई नहीं देगा तुमको सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।